दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री को आपके पास टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं लगातार। और उसमें भी हम जो हमारा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो उसमें हम करा चुके हैं। ठीक है नहीं। आज का जो अपना टॉपिक है वो विभिन्न जाति जो आंदोलन है, यानी कि भारत में जो आपके पास छुआछूत के खिलाफ या अस्पृश्यता के खिलाफ जो आंदोलन चले, आज के जो टॉपिक है उसमें हम ये चीज को कवर करेंगे। ठीक है नहीं, जातीय आंदोलन को। ठीक है, तो अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करते रहें, ताकि और लोगों तक भी जो है ये वीडियो पहुंचे और उनके ज्ञान में वर्धन हो। मेरी कोशिश ये है टॉपिक के माध्यम से आपको कंप्लीट कराना, कि टॉपिक अगर हमारा कंप्लीट होता है तो चाहे उससे कोई भी क्वेश्चन बन कर जाओ तो हम उस क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, विभिन्न जातीय आंदोलन। ठीक है, तो पहला जो जातीय आंदोलन है वो आपके पास सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है ये 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। महात्मा ज्योतिबा फूले आपके पास एक काफ़ी महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस समाज सेवी थे। उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है, सत्यशोधक समाज। और ये जो आंदोलन है ये ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध शुरू होता है। यानी कि जो दक्षिण भारत है, नॉर्थ इंडिया की बजाय साउथ इंडिया में जो जातीय व्यवस्था काफ़ी जटिल है, वहाँ पर जो ब्राह्मण वर्चस्व था वो काफ़ी बड़े स्तर पर था। तो वहाँ पर ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध जो है या मंदिरों में प्रवेश को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हुए। उसी में से महाराष्ट्र में ये एक सत्यशोधक समाज था। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्री फूले बड़े समाज सेवी थे। इन्होंने काफ़ी काम किया स्त्रियों की शिक्षा के लिए। और इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, ये एक ब्राह्मणों के विरुद्ध मूवमेंट था। और मतलब ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा थी या एक प्रकार का जो आपके पास उस समय मतलब जाति व्यवस्था जो जटिल थी उसके खिलाफ ये जो है एक आपके पास संगठन था, या आपके पास सोसाइटी भी कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, या एक जो है कार्यक्रम भी कह सकते हैं, सत्यशोधक समाज। अब इसमें क्या है, आपके पास निम्न जातियों के अधिकारों और स्त्रियों की शिक्षा पर इसमें बल दिया जाता था। यानी जो निम्न कास्ट हैं उनके अधिकारों की बात की जाती थी सत्यशोधक समाज द्वारा, और स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता था। ये जो आपके पास बाल विवाह का भी विरोध करता है, कि बाल विवाह है या आपके पास जैसे बाल विवाह होता है, बाल विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो बाल विवाह का विरोध करता है, स्त्री शिक्षा पर बल देता है। और जो ज्योतिबा फूले हैं उनका एक आपके पास पुस्तक है गुलामगिरी और एक सार्वजनिक सत्य धर्म, ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। ठीक है, नहीं आपको याद रखना, बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है ये, कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले की। सार्वजनिक सत्य धर्म भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कार्यकलाप क्या है इनके, निम्न जातियों के अधिकारों के लिए सत्यशोधक समाज काम करता है और स्त्री शिक्षा पर बल देता है, बाल विवाह के विरुद्ध कार्य करता है, या आपके पास जनमत को इकट्ठा करता है बाल विवाह के विरुद्ध। दीनबंधु एक पत्र निकालते हैं ये ज्योतिबा फूले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दलित शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया है वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने ही किया है। ठीक है नहीं, दलित शब्द का पहली बार प्रयोग। और इनका जो आंदोलन है वो आपके पास, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो जातीय व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके खिलाफ था, इसलिए ये राम के विरोध में बलि को आंदोलन का प्रतीक मानते हैं। राजा बलि जो थे, ठीक है नहीं, उन्हें राम के विपक्ष में जो है उन्हें रखते हैं। और जैसे आपके पास राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है, तो उन्हें हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता मिली हुई है। लेकिन इनका जो आंदोलन एक बड़े जो वर्ग है आपके पास, जातीय व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, इसलिए ये बलि को राम के समक्ष रखते हुए अपने आंदोलन का प्रतीक मानते हैं। और विधवा पुनर्विवाह को भी ये प्रमोट करते हैं। ठीक है नहीं, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सत्यशोधक समाज के बारे में। जो सत्यशोधक समाज है महाराष्ट्र में ही चला ज्योतिबा फूले के द्वारा, और स्त्री शिक्षा पर बल देता है और ब्राह्मण वर्चस्व के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू होता है। गुलामगिरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है नहीं, ये जो इसमें याद रखने वाली बातें हैं, दीनबंधु ये एक पत्र संपादित करते हैं और राम के विरोध में इन्होंने जो है बलि को
अपने आंदोलन का प्रतीक माना और दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। ठीक है नहीं, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी सत्यशोधक समाज के बारे में। उसके बाद एक आपके पास आता है एझावा आंदोलन। ये बायोकोम सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, एझावा आंदोलन। और ये कहाँ शुरू हुआ, तो नारायण गुरु के नेतृत्व में ये आंदोलन अस्पृश्यता के विरुद्ध था, छुआछूत के विरुद्ध था। केरल के जो त्रावणकोर है आपके पास, वहां पर एझावा जाति के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है केरल में। ठीक है नहीं, कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है बायोकोम सत्याग्रह कहाँ आपके पास स्टार्ट हुआ, तो केरल में। आपको याद रखना है किसने नेतृत्व दिया, नारायण गुरु ने। ठीक है नहीं, और भी अन्य लोग उससे जुड़े हुए थे, लेकिन नारायण गुरु महत्वपूर्ण जो है नेता थे। उसके बाद इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो मंदिरों में प्रवेश को लेकर था और मंदिरों के पास में जो सड़कें रहती थी उसके उपयोग को लेकर अधिकारों को मनवाना था। ठीक है नहीं, एक प्रकार का ये मंदिर आंदोलन भी था। अगर कभी कभी को पूछा जाए कि निम्न में से मंदिर प्रवेश आंदोलन कौन सा है, तो बायोकोम सत्याग्रह। ठीक है नहीं, तो मंदिर में प्रवेश को लेकर और मंदिर के बराबर में जो सड़कें थी उनके सार्वजनिक उपयोग को लेकर अपने अधिकारों को मनवाने से संबंधित यह आंदोलन था। और इस आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाया गया। उस समय जो गांधीवादी जो एक प्रकार का शस्त्र था गांधी जी का, अहिंसा, तो अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया। एन कुमारन, टी माधवन, के कलप्पम और केपी केशव मेनन जैसे नेता भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि निम्न में से कौन बायोकोम सत्याग्रह से संबंधित है नेता, तो नारायण गुरु, एन कुमारन, टी माधवन, के कलप्पम और केपी केशव मेनन। तो ये नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आईएएस में या पीसीएस में इसी हिसाब से पूछा जाता है। या फिर पूछ लेगा आपके पास बायोकोम सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। किस जाति द्वारा चलाया गया, एझावा जाति द्वारा। क्या है, मंदिर प्रवेश आंदोलन है और मंदिर के बराबर में जो सड़कें होती हैं उनके सार्वजनिक उपयोग को लेकर। ठीक है नहीं, तो ये बातें इसमें याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अब देखो जैसे हम टॉपिक कवर करें तो चाहे कुछ भी चीज पूछ ले यहाँ से उठा के एग्जाम में तो आप कर जाओगे। आप एक लाइन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पूरे टॉपिक को तैयार कर रहे हो। अगर ये पूछ लेगा नेताओं के नाम तो भी आप कर जाओगे, अगर आप पूछ लेगा कहाँ हुआ तो भी कर जाओगे, पूछ लेगा कि क्यों शुरू हुआ तो ये भी कर जाओगे, अस्पृश्यता के विरुद्ध या मंदिर प्रवेश आंदोलन। अगर पूछेगा आपके पास मतलब कौन सा आंदोलन था जो अहिंसक तरीके से मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया, तो बायोकोम सत्याग्रह। कहाँ चला गया, केरल में चलाया गया। कब चलाया गया, 1924-25 में चलाया गया। तो सारे चीज मतलब क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद एक अन्य आंदोलन आता है महार आंदोलन। ये महार आंदोलन जो है महाराष्ट्र में अछूत महार जाति द्वारा ये तालाब से पानी पीने के अधिकार को लेकर चला गया। यानी कि उन लोगों को तालाब में पानी भी से नहीं भरने दिया जाता पीने के लिए, तो उस चीज को लेकर ये आंदोलन चलाया गया महाराष्ट्र में, महार आंदोलन। और सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए इस आंदोलन को प्रसिद्धि उस टाइम मिली जब डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कुछ एक दो पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। एक जैसे बहिष्कृत, ठीक है नहीं, बहिष्कृत आपके पास हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, डॉक्टर अंबेडकर ने। कब की, 1924 में। ठीक है नहीं, काम क्या था इस सभा का, अस्पृश्य लोगों का भौतिक और नैतिक उत्थान करना इस सभा का कार्य था। तो वहीं 1942 में, ये 1942 लिखा हुआ है, 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ऑल इंडिया डिस्पैच्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना करते हैं, जिनका जो उद्देश्य यही है जो छोटी जाति हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है नहीं, तो अंबेडकर से संबंधित ये 2 पॉइंट मैंने और आपको एक्स्ट्रा बता दिए। तो अगर क्वेश्चन आता है महार आंदोलन कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में। किसने नेतृत्व दिया, अंबेडकर ने। क्यों चलाया गया, तालाब से पानी पीने को लेकर। और आपके पास 2 ये पॉइंट मैंने आपको बताया। 1924 में अंबेडकर बहिष्कृत भारत जो हितकारी सभा है उसकी स्थापना करते हैं। तो वहीं ऑल इंडिया डिस्पैच्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1942 में करते हैं। ठीक है नहीं, एक वहीं आपके पास तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया 1925 ईस्वी में। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। ये भी एक प्रकार का जो है आपके पास छोटी जो जातियां हैं उन्होंने आपके पास ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ चलाया गया।
और इसका जो नेतृत्व प्रदान किया ईवी रामास्वामी नायकर या उर्फ पेरियार भी ने बोला जाता है। 1925 में इस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। आंदोलन जो शुरू हुआ तो इसका उद्देश्य यही था कि जो गैर ब्राह्मण समुदाय है उसे भी जो है जागृत करना, यानी कि ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ गैर ब्राह्मण समुदाय को जागृत करना इसका उद्देश्य था। और जब ये आंदोलन जस्टिस पार्टी में इसका विलय हो गया आपके पास इस आंदोलन का, उसके बाद एक द्रविड़ कड़नम करके एक संगठन बना, जिससे आपके पास इस समय जो करुणानिधि की पार्टी है, स्टालिन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, और या जयललिता वाली पार्टी थी, ये भी इसी में से एक शाखा के रूप में निकली। तो द्रविड़ कड़नम करके एक राजनीतिक संगठन के रूप में ये सामने आया, ठीक है नहीं, उसका एक भाग बना। तो ये इस आंदोलन से संबंधित बातें थी। अगर क्वेश्चन पूछा आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तमिलनाडु में, कब, 1925 में, किसने नेतृत्व दिया, ई रामास्वामी नायकर ने नेतृत्व दिया। और इस आंदोलन का विलय कहाँ हुआ, जस्टिस पार्टी में, और जस्टिस पार्टी बाद में जो है द्रविड़ कड़नम के रूप में राजनीतिक रूप से सामने आया, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी कहाँ गठित हुई, ये मद्रास में गठित हुई। किसने, टी.एम. नायर, आर.सी. मुदलियर और पी. त्यागराज चेट्टियार, इनके द्वारा जो है 1915-16 ईस्वी में महाराष्ट्र में जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई। और आपके पास मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना 1915-16 में, ठीक है नहीं। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन आ जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति जस्टिस पार्टी से संबंधित है। तो याद रखना, टी.एम. नायर, आर.सी. मुदलियर, पी. त्यागराज चेट्टियार, ठीक है नहीं। और ये बिहार पीसीएस में या यूपी पीसीएस का जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप देख लेना, अगर आप वीडियो को अच्छे से आपने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है नहीं। यह भी एक प्रकार का जाति, जस्टिस पार्टी की स्थापना क्यों की गई, जो जाति आधारित आंदोलन थे उन्हें चलाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। और इस संगठन ने सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण जो लोग हैं उन्हें शामिल करने पर ये इस संगठन ने बल दिया कि सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण लोगों को शामिल किया जाए, ठीक है नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन के रूप में आई हैं या आती रहती हैं। उसके बाद एक जो और समाज सुधार का आंदोलन चला, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो है वो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। और इसके कार्यक्रमों में गांधी जी ने वर्णाश्रम की जो व्यवस्था थी उस पर प्रहार किया। यानी कि आपके पास हरिजन सेवा संघ में गांधी जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो वर्णाश्रम है, 4 वर्ण है जिसमें आपके पास, ठीक है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था थी और उसके आधार पर जो आपके पास कार्य डिस्ट्रीब्यूट होता था, गांधी जी ने उस पर कटाक्ष किया, ठीक है नहीं। और गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उन्हें दूर कर हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना गांधी जी का उद्देश्य था। और इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1932 में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग का गठन कब किया गया, 1932 में, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना से कौन संबंधित है, महात्मा गांधी, ठीक है नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो है विभिन्न जाति जो सुधार आंदोलन है या जाति आंदोलन है, जिन्होंने जाति सुधार या अपने अधिकारों को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ और इनके माध्यम से समाज में का सुधार हुआ। यानी जो दबा हुआ वर्ग था वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ा, एकत्रित हुआ और अपने अधिकारों को मनवाने में सफल भी रहा, ठीक है नहीं। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन भी आपके, इसे जैसे ये आपके पास मैंने बताया था कि बायकोम सत्याग्रह को मंदिर प्रवेश आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था जो काफ़ी जटिल थी, ठीक है नहीं। तो ये जातीय आंदोलन जो है ये मैंने आपको समझाया। तो यहाँ से ये मेन आपके पास एरिया रहता है क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर के। तो बस आप इसे अच्छे से 1-2 बार देख लें और उसके बाद आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से मैं आपके पास वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो फिर मैं एक बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है नहीं, वो लोग उस नॉलेज को लें और अपना जो उनका एम है उस एम का उसे जो है एक रास्ता बनाएं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, ठीक है।